सो डाइवर्सिफिकेशन करने के क्या फ़ायदे होते हैं? डाइवर्सिफिकेशन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। द कंपनी आईटीसी मौर्य। अब सुन के ऐसा लगता है कितनी लग्जूरियस ब्रांड होगी आईटीसी मौर्य, ठीक है। बट आईटीसी की फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी। तो वो पहले खाली टोबैको प्रोडक्ट्स बनाती थी। अब दे रियलाइज कि खाली टोबैको प्रोडक्ट्स हर कोई तो खरीदता नहीं है, उसका एक स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट, दे लॉन्च्ड बिस्किट्स इंस्टेड। बिस्किट्स भी लाए वो, तो उससे रिस्क कम हो गया कि मान लो कोई लीगल पॉलिसीज आ जाती हैं अगेंस्ट टोबैको प्रोडक्ट्स, या कोई कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, तो उसकी बजाय उन्होंने एक जनरल प्रोडक्ट बना दिया जो पूरी जनता खा रही है, बिस्किट्स, ठीक है। रिस्क रिडक्शन, तो रिस्क कम हुआ, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, क्योंकि अब प्रोडक्ट के कस्टमर ज़्यादा हो गए, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो गई। रेवेन्यू भी बढ़ा, क्योंकि बायर्स बढ़ने की वजह से रेवेन्यू कितना ज़्यादा बढ़ गया। मार्केट पावर बढ़ी, नाउ इट हैज़ मोर पावर अपॉन द market as compared to how it was before, right? This is how powerful डाइवर्सिफिकेशन इज, कि ब्रांड कुछ और काम कर रही है, लेकिन एक जब उसने अपना प्रोडक्ट ही ऐड कर लिया, उसको कितना फ़ायदा हो गया। दिस इज अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क रिड्यूस हुआ, ग्रोथ बढ़ी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, ग्रो करने की और भी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। अब कॉस्ट भी होते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी की, जहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट मैनेज करना पड़ रहा था उसकी बजाय आप और भी प्रोडक्ट्स मैनेज कर रहे हैं। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज आपको ज़्यादा लगाने पड़े। अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, डिफरेंट मार्केट डायनामिक्स, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हुई। आपको रिसोर्सेज भी ज़्यादा देने पड़े, ब्रांड डाइल्यूशन करना हुआ। ब्रांड डाइल्यूशन मतलब आपको कहीं ना कहीं ब्रांड की इमेज भी चेंज हुई। और डाइवर्सिफिकेशन का क्या होता है, एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट भी होता है, enhance the firm's value and competitive positioning by spreading its risk and leverages and leveraging its capabilities across different areas. Complexity बढ़ी, रिसोर्स एलोकेशन बढ़ा, ब्रांड डाइल्यूशन हुआ, इंटीग्रेशन इश्यूज। स्ट्रेटेजिक में आपको पूरी तरीके से ये देखना होता है। एक और मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन की कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन,
जिस तरह हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है उसी तरह ई बुक में नहीं है ये, ई बुक में नहीं है ये टॉपिक, मैम के लेक्चर में है वो। चलो कोई नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है दैट इज ऑल, देन अभी नेक्स्ट लेसन बना रहा हूँ।